अब जैसे कि अगर मान लीजिए ऋतिक के बहन के साथ या उनके घर के कोई भी औरत के साथ ऐसा होता है, क्या वो ऐसा बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते हैं। तो इसीलिए उनको बीच में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तो परिवार का मामला है, पवन सिंह ने अपने ज्योति सिंह, तो अगर पवन भैया सुनेंगे तो उनसे बोलेंगे कि भैया कुछ कुछ कमी है आप में, तो उसको सुधार कीजिए, कि पब्लिक को अच्छा नहीं लगता है। तो ऋतिक सिंह जी को बीच में पड़ना नहीं चाहिए। ये पवन भैया और भाभी जो है ज्योति सिंह, इनको खुद आपस में समझना चाहिए। तो भैया आप बलिया जिला से आए हुए हैं, तो फिलहाल में एक मामला बहुत ज्यादा यूट्यूब पर वायरल हो रहा है ज्योति सिंह और पवन सिंह के बारे में। तो आपका क्या विचार है दोनों के बारे में, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इसके बारे में तो विवाद बहुत चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। और देखिए, बहुत लोग ज्योति सिंह को बोल रहे हैं, बहुत लोग पवन सिंह को बोल रहे हैं। तब किसी एक लोग का तो गलती हो नहीं सकता है, जरूर दोनों के तरफ से ही कुछ है। पवन भैया बहुत अच्छे सिंगर हैं, हमारे आदर्श भी उनको हम मानते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन गलती तो उनकी भी है। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हुआ है, तभी ये मामला इतना उठा है। दोनों को आपस में मिल करके बातचीत करके सबको सॉल्व करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं गलती दोनों तरफ से है, तो आप ये बता सकते हैं कि गलती तो पवन सिंह की तरफ से होगा, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इसके बारे में तो विवाद बहुत चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। और देखिए, बहुत लोग ज्योति सिंह को बोल रहे हैं, बहुत लोग पवन सिंह को बोल रहे हैं। तब किसी एक लोग का तो गलती हो नहीं सकता है, जरूर दोनों के तरफ से ही कुछ है। पवन भैया बहुत अच्छे सिंगर हैं, हमारे आदर्श भी उनको हम मानते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन गलती तो उनकी भी है। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हुआ है, तभी ये मामला इतना उठा है। दोनों को आपस में मिल करके बातचीत करके सबको सॉल्व करना चाहिए। पवन सिंह बहुत बड़ा फैन है। जी, पवन सिंह का फैन है। तो आप इतना बड़ा फैन है और आपका गुरु ने ही ऐसा कारनामा किए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप उनका फैन है तो आप भी वही कारनामा कीजिएगा। नहीं सर, ऐसा बात थोड़ी है। हम उनसे जो उनके अच्छे गुण है वो लेंगे। जो सिंगर के मामला में वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे गाना गाते हैं, तो उनसे वे हम प्रेरणा लेके अच्छे गाना करेंगे, अच्छा सिंगर बनेंगे। देखिए, ऐसा तो है, कुछ कुछ बातें हैं जो उनमें कुछ कमियां हैं। तो अगर पवन भैया सुनेंगे तो उनसे बोलेंगे कि भैया कुछ कुछ कमी है आप में, तो उसको सुधार कीजिए, कि पब्लिक को अच्छा नहीं लगता है। अभी यानी कि जो आप कह रहे हैं बात सही है, लेकिन ज्योति सिंह मतलब कि बयान में या कोर्ट में ये कही है कि हमको इतना इतना डिमांड कही है, तो इनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इन सब के मैटर में बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि अभी बहुत बात बिगड़ा नहीं है। दोनों लोग को आपस में बैठ कर, दोनों परिवार को या दोनों व्यक्ति लोग को आपस में बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। अभी भी सब कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन एक लाइव देखिए फेसबुक और सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है कि ऋतिक सिंह है जो ज्योति जी को बहुत ज्यादा ताना मार रहा है। इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन पहले तो ऋतिक सिंह जी को बीच में पड़ना नहीं चाहिए। ये पवन भैया और भाभी जो है ज्योति सिंह, इनको खुद आपस में समझना चाहिए। ये ऋतिक जी को बीच में पड़ने की सबकी आवश्यकता नहीं है। वो बस अपना काम करे, पवन सिंह के साथ रहता है ठीक है, लेकिन उसके बीच में ना पड़े। अब जैसे कि अगर मान लीजिए ऋतिक के बहन के साथ या उनके घर के कोई भी औरत के साथ ऐसा होता है, क्या वो ऐसा बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते हैं। तो इसीलिए उनको बीच में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तो परिवार का मामला है, पवन सिंह ने अपने ज्योति सिंह वो आपस में समझे। ये आप सही बोले भैया कि अगर ये ऋतिक सिंह के बहन के साथ या उनके फैमिली के साथ होता तो काश वो ऐसा बोल पाते जिस तरह अभी ज्योति सिंह को बोल रहा है। आपका विचार सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो ऋतिक सिंह है अपना फेस को लाइटिंग यानी कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए उन पर टिप्पणी कर रहे हैं और कुछ ज्यादा फालतू बात बोल रहे हैं। जी, सही बात है। आजकल सोशल मीडिया में हिट होने के लोग कुछ भी बोल देते हैं। किसी के ऊपर कीचड़ उछाल दीजिए, पवन सिंह, ज्योति सिंह, किसी भी एक्टर सिंगर, किसी पे भी। तो सब फालतू की बात, किसी के कैरेक्टर पहले उंगली नहीं उठानी चाहिए। अपना काम कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, बस जिसका मैटर है वो आपस में समझ लेगा। तो चलिए भैया, आपका विचार और आपका बात बहुत अच्छा था। यहाँ पर गाना शूटिंग करने आए हो, तो आपका आवाज में 2-3 गाना सुनना चाहते हैं। अरे सब जिला खाली जिला हो, अरे हमार जिला बलिया बागी हो। नवरात्रि का और नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक सॉन्ग हो जाए जो माता रानी के ऊपर कोई सॉन्ग। जी, पवन सिंह का सॉन्ग है, जैसे कि गह गह करता अंगनवा, कि बजता बजनवानु हो, कि माई राउ रहिया निहारे ला नयनवा, की दिन दर्शनवानु हो। ये माई राउ रहिया निहारे ला नयनवा, तो दिन दर्शनवानु हो।
तो बहुत आपका आवाज भी है। अब आप ये बता सकते हैं जाते जाते कि आप जो यहाँ पर शूटिंग चल रहा है शिव शंकर स्टूडियो पटना में, तो ये गाना कौन सा चैनल पे आएगा? तो भैया आपका जो ये सॉन्ग है कौन सा चैनल पर रिलीज होने वाला है? जिसमें हमारा सॉन्ग शिवशंकर स्टूडियो के जो विवेक भैया है, इन्हीं का चैनल जेसबी भोजपुरी, उसी पे रिलीज होने वाला है। तो चलिए, तो बहुत अच्छा भैया, आपको ज्यादा से कहा जाता है बहुत अच्छा, जितना बोले हैं ज्योति सिंह और पवन सिंह के बारे में बहुत अच्छा विचार है। और शायद ऐसा हो कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ मिल जाए, क्या कि बीच में दरार देने वाले बहुत होते हैं लेकिन एक साथ मिलाने वाले कोई नहीं होते हैं। तो आप ये बताइए जाते जाते क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को जो ज्योति सिंह और पवन सिंह के बारे में गलत सोचते हैं? देखिए, उनके बारे में यही कहेंगे कि बीच में किसी को ना पड़े, पवन सिंह ज्योति सिंह या दोनों परिवार मिलके अपना समझौता कर लें। और बाकी हम दर्शक से ही विनय निवेदन करेंगे कि अम्मी सिंह भोलू मेरा नाम है, मेरा गाना मेरा प्रोजेक्ट जैसे जैसे आए उसको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, ताकि अच्छा अच्छा और साफ सुथरा सॉन्ग आपके बीच में लाते रहें।